तो स्टूडेंट्स आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। और चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट की स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब एक ऑब्जेक्ट की स्टेट भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो मैकेनिक्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। तो जब भी हम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करें जो रेस्ट में है, तो मैकेनिक्स की वो जो ब्रांच है वो कहलाती है स्टैटिक्स। और अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करें जो मोशन में है, तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच कहलाती है डायनामिक्स। लेकिन डायनामिक्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर, जहां मोशन की स्टडी तो करके आ रहे हैं लेकिन कहीं भी हमने फोर्स की बात नहीं की है। तो डायनामिक्स की वो ब्रांच कहलाती थी काइनेमेटिक्स, के 3 और 4 को हम कंबाइंडली कहते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम काइनेमेटिक्स की स्टडी तो करेंगे, मींस मोशन की स्टडी तो करेंगे, लेकिन फोर्स को इंक्लूड करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को वहां इंक्लूड किया जाएगा। तो वो जो ब्रांच है डायनामिक्स की वो कहलाती है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों की स्टडी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में की जाएगी। और उसके लिए कौन सी चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा? फोर्स को। अब स्टूडेंट्स अगला सवाल ये उठता है कि ये फोर्स होता क्या है। तो फोर्स को आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एनी पुश और पुल जो या तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या फिर ना भी कर पाए तो एटलीस्ट चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चेयर की स्टेट को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो आप कर सकते हो कि आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद चेयर जो रेस्ट में थी उसने चलना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार आप स्टेट को चेंज कर दो पुश या पुल लगा करके, वो जरूरी नहीं है। अगर आप अपने कमरे की दीवारों को पुश करो तो आप पुश करते रहो, आप दीवारों को हिला ही नहीं पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो। तो फोर्स को आप ये कह सकते हो कि एनी एक्सटर्नल एजेंट, मैं पुश और पुल को कंबाइंडली क्या कह रहा हूं, एनी एक्सटर्नल एजेंसी या एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज करे या फिर चेंज करने की कोशिश करे। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने एक यूनिट भी डिजाइन कर रखी है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो आइजैक न्यूटन के ऑनर में क्या रखी गई है, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो थी डाइन। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट से बड़ी होती है, तो एक न्यूटन जो कि फोर्स की एसआई यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन से 10⁵ मीन्स 1 लाख टाइम्स बड़ी होती है। 1 लाख सीजीएस यूनिट मिलकर के फोर्स की एसआई यूनिट बना रहे होते हैं। उसके अलावा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन से मिलता है mlt-2। और अगर ये जानने की कोशिश करें कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है या स्केलर, तो फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन दो तरीके से दी जाती है फोर्स की, कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरफ चेंज इन मोमेंटम आ रहा होता है या चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन जिस तरफ होती है उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन होता है। ध्यान रहे कि मोमेंटम जिस तरफ होता है मैं उस तरफ फोर्स को नहीं कह रहा हूं, जिस तरफ मोमेंटम की चेंज की डायरेक्शन आ रही होती है उस डायरेक्शन में फोर्स होता है। अगली बात अब हमें जो पता करनी है वो ये है कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स 2 टाइप के होते हैं, पहला कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो बॉडीज के बीच में तब लगते हैं व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब यहां फिजिकल कॉन्टेक्ट का होना कंपलसरी है। जैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो वो एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। वो 2 बॉडीज के बीच में तभी लगेगा जब बॉडीज कॉन्टेक्ट में आए। हम अपनी मसल्स के थ्रू जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे होते हैं तो हमारा जो मस्कुलर फोर्स है वो भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो भी तभी लगता है जब बॉडीज कांटेक्ट में आए। बात करें टेंशन की जो एक स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होता है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन कई सारे फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जिनके लगने के लिए बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट में होना कंपलसरी नहीं है। अगर कांटेक्ट में है तो वेल एंड गुड, और अगर ना भी हो तब भी ये लगता है। तो इनके लिए क्या होता है कि इन फोर्सेस का एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर अंदर इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे बात करें ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो 2 मासेस के बीच में लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कि हमारी अर्थ सन से बहुत दूर है तब भी उसके चारों तरफ घूम तो रही है। किसकी वजह से? क्योंकि सन अर्थ पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बहुत दूर होने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर सेम नेचर के हैं
तो रिपेल भी कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप अपने घर पर बैठे कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप स्केल को सर से रब करो और रब करने के बाद छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर जाओ, तो स्केल उन पीसेज ऑफ पेपर को बिना टच में अट्रैक्ट करता है, लेकिन अट्रैक्ट तभी करेगा जब वो पीसेज ऑफ पेपर उसके फील्ड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फील्ड फोर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लगते हैं। मैग्नेट भी आयरन को काफी दूर से अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट, लेकिन कैसा फोर्स है? फील्ड फोर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फोर्स को देख करके ये बता सकते हैं कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन फोर्स और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैलीलियो और उसके बाद के कॉन्सेप्ट्स जो हम आज भी पढ़ते हैं, एक उससे पहले के कॉन्सेप्ट जिनमें डोमिनेट करते थे एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट। तो एरिस्टोटल की वो जो फोर्स से रिलेटेड थ्योरी थी वो थी क्या, और गैलीलियो ने उसे किस तरह से गलत प्रूफ किया, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो।